इस वीडियो में हम देखेंगे कि आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक है उसे हमें कैसे अनलॉक करना है। कई सारे लोगों का जो बायोमेट्रिक है वो लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहीं पर अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो नहीं कर पाते हैं। और ये जो फीचर है काफ़ी काम का है। अगर आप अपने आधार कार्ड को सुरक्षित रखना चाहते हो तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरीके से आपको लॉक करना है, अनलॉक करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आप सभी को एक लिंक दे रखा है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने myaadhar.uida.gov.in जो इसका अपडेट पोर्टल है, आप इसी पर आ जाओगे। सबसे पहले तो आप सभी को लॉगिन करने की ज़रूरत होगी। तो लॉगिन करने के लिए आपको ऊपर की तरफ ही आना है, यहाँ पर लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। देन अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये कैपिटल स्मॉल जैसा है, सेम वैसे ही आपको इंटर कर देना है और लॉगिन विद ओटीपी की टैब पे आपको क्लिक करना है। तो आप सभी के मोबाइल फ़ोन पर जो भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करना है। देन आपको यहाँ पर लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम अपने आधार के थ्रू इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर प्रोफाइल का जो आइकन दिखाया गया है इस पर अगर आप टैप करोगे तो आपका जो आधार है यहाँ पर फ्रंट और फ्लिप करोगे तो बैक साइड दोनों ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर आधार के अंदर आपको ये जितनी भी सर्विसेज दिखाई गई हैं, कोई भी सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि डॉक्यूमेंट अपडेट भी आज के डेट में जरूरी है, जिसमें कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट अपने जो है आप फ्री में अभी अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैसेज भी देखने को मिल जाता है। तो आज के वीडियो में जैसे कि हम देखने वाले हैं कि आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक है वो कैसे हमें लॉक करना है, लॉक करना है। तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। आप यहाँ पर आइकन एक देखोगे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर आपका जो बायोमेट्रिक है वो लॉक होता है तो क्या क्या चीजें आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि फेस के जरिए या फिर आप आइरिस के जरिए या फिंगरप्रिंट जो मशीन होती है उसके जरिए कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते हो। ये जो फीचर है यूआईडीए की तरफ से आपको इसलिए दिया जाता है कि कई सारे स्कैम या फ्रॉड देखने को मिलते हैं, जहां पर आपकी मर्जी के खिलाफ कई सारे लोग क्लोनिंग करके कई सारे तरीकों से आधार के थ्रू स्कैम या फिर धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं। कई सारे ऐसे स्कैम सामने आए हैं जहां पर बायोमेट्रिक लॉक नहीं होने की वजह से कई सारे स्कैमर्स ने कई सारे यूजर्स के जो बैंक अकाउंट है उनको खाली कर दिया है। तो यहाँ पर आप सभी को ये चीज ध्यान रखना है कि जब जरूरत ना हो तो आधार को आप लॉक करके रखो। काफी अच्छी चीज रहती है कि आपका बगैर मर्जी के कोई भी आपका ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अनलॉक के सेक्शन में दिखाया गया है कि अनलॉक होने पर सारी ही सर्विसेज आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे फिंगरप्रिंट, आइरिस या फिर फेस ऑथेंटिकेशन, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो या फिर डिजी यात्रा जो एप्लीकेशन उसके अंदर फेस के जरिए ऑथेंटिकेशन किया जाता है। तो उन सारी जगहों पर आप इसके जरिए ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। ओटीपी दोनों ही केसेस में एक्टिवेट रहता है। अब आपको दिखा देता हूं कैसे लॉक अनलॉक करना है। तो नेक्स्ट करोगे तो सबसे पहले तो आप सभी को अगर आपका जो बायोमेट्रिक है वो पहले से लॉक होगा तो डिफरेंट तरीके के ऑप्शन यहाँ पर शो होंगे। अगर अनलॉक होगा पहले से तो लॉक बायोमेट्रिक का जो पेज है वो आ जाएगा, जैसे मेरे केस में आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बताया गया है कि अभी आप अपना जो बायोमेट्रिक है वो लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पर आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो फीचर्स हैं ये डिसेबल हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जब आपकी मर्जी हो दोबारा से अनलॉक करके सारे फीचर्स को इनेबल कर सकते हो। हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिंपल वन क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक है वो लॉक हो चुका है। अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट के जरिए या फिर आइरिस के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन करके कोई भी यहाँ पर आधार के जो ऑथेंटिकेशन होते हैं वो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब अगर मान के चलिए हमें ही दोबारा से कभी भी ऑथेंटिकेशन करना है तो कैसे हम दोबारा से पोर्टल पर आएंगे, कैसे अनलॉक करेंगे वो दिखा देता हूँ, क्योंकि बेसिकली यही चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं। तो गो टू डैशबोर्ड के ऑप्शन पे हमें आना है। तो आप अब देखोगे कि यहाँ पर पहले जैसे कि हमारा आधार लॉक नहीं था तो यहाँ पर कोई आइकन लॉक का नहीं बन के आ रहा था। अभी आप देखोगे कि रेड कलर का एक मैसेज आ रहा है। तो बेसिकली आपको पहले ही यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि आपका जो बायोमेट्रिक है वो लॉक है या फिर नहीं लॉक है। तो यहाँ पर हमारा जो बायोमेट्रिक है वो अभी लॉक हो चुका है। इसको अनलॉक कैसे करना है तो इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। सेम उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी क्या क्या सर्विसेज आप एक्सेस कर पाओगे। तो डिसेबल करना है, हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि आप अपना जो बायोमेट्रिक है वो टेम्परेरी डिसेबल करना चाहते हो, यानी कि 10 मिनट या 15 मिनट आपको टाइम मिल जाए ऑथेंटिकेशन करने के लिए, या फिर आप चाहते हो कि परमानेंटली ये लॉक हट जाए जब तक आपका काम ना हो जाए, हमेशा आप अनलॉक रखना चाहते हो। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहो, तो जैसे कि हम चाहते हैं कि भाई हमेशा के लिए हमारा जो आधार कार्ड है वो हमारा अनलॉक हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आई अंडरस्टैंड दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब आप सभी को ये जो अनलॉक बायोमेट्रिक परमानेंटली वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है।
देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इतना करते ही हमारा जो आधार का बायोमेट्रिक है वो यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। अब खुद भी अगर आपको कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन करना है, चाहे आइरिस के जरिए, फेस के जरिए या फिर आपको फिंगरप्रिंट के जरिए कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन करना है, तो आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। और आपका जो काम है खत्म होने के बाद में अगर आप चाहो तो दोबारा से इसको कभी भी लॉक अनलॉक कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आज की डेट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई सारी जगहों पर जो स्कैम फ्रॉड हो रहे हैं आधार को यूज करके, तो वो आपका कहीं पर आधार यूज तो नहीं किया गया है, वो भी आप इस पोर्टल से चेक कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको कहीं संदिग्ध लगता है तो आप अपना जो बायोमेट्रिक है उसको दोबारा से आकर के लॉक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अगर चेक करना है तो दिखा देता हूँ कैसे चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर अब आपका जो आधार है वो यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आप इसी पेज पर आओगे तो देखोगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री वाला। तो इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट 6 मंथ के जो ट्रांजेक्शन है वो हम देख सकते हैं, जो कि आधार के जरिए किसी भी टाइप से ऑथेंटिकेशन किए गए हैं, चाहे फिंगरप्रिंट हो, आइरिस हो या फिर ओटीपी के जरिए इवन किया गया हो। तो सारे ही मोड में यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस किस मोड से ऑथेंटिकेशन किया गया है। किसी भी स्पेसिफिक टाइप के जो ट्रांजेक्शन है वो अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पर उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आल टाइप के देखना चाहते हो तो आल वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने आल सेलेक्ट किया है, इसके बाद में ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री जिस भी डेट से ड्यूरेशन में हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट डेट सबसे पहले तो आपको कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में इन डेट, करंट की जो डेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाया गया है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड का कहाँ कहाँ पर ऑथेंटिकेशन किया गया है। यहाँ पर तीनों ही मोड आपको दिखाए गए हैं कि बायोमेट्रिक के जरिए कहाँ कहाँ पर किया गया है, ओटीपी के जरिए कहाँ पर ऑथेंटिकेशन आपका किया गया है। इसी के साथ में डेमोग्राफिक यानी कि आपका जो नेम डिटेल जो आपके आधार पर मौजूद होते हैं उनके जरिए कहाँ कहाँ पर ऑथेंटिकेशन किया गया है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे आधार को यूज़ किया है उनकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दिखाई गई है। क्या पर्पज़ था आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस लिए यूज़ किया गया है, कब यूज़ किया गया, उसका टाइम पूरा यहाँ पर एग्जैक्ट आपको दिया गया है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने आधार को कभी भी अनलॉक कर सकते हो। अगर आपको सुरक्षित रखना है तो इसे लॉक भी आप रख सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और बाकी हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।